ह्यूमन ब्रेन सिर्फ एक पार्ट या एक हिस्से का नाम नहीं है। ह्यूमन ब्रेन जो है ये स्पेसिफिक पार्ट पे मुश्तमिल एक सेंट्रल ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। इस ब्रेन के अंदर वैसे तो बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन इस ब्रेन को फंक्शनली अगर हम स्टडी करें तो इसके जो है वो मेन 3 हिस्से किए गए हैं। फर्स्ट हिस्से को जो है वो फोर ब्रेन कहा जाता है, उसके बाद मिड ब्रेन एंड देन जो है वो हाइंड ब्रेन जो है वो कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम जो है वो मिड ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन है इनको डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट्स जो हैं स्पेसिफिक वो इन 2 कैटेगरीज के अंदर आ जाती हैं, और ये 3 जो स्पेसिफिक पार्ट हैं फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ये कलेक्टिवली ह्यूमन ब्रेन जो है वो कहलाते हैं। पहले जो लेक्चर हमारा अपलोड हो चुका है उसके अंदर हमने फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहले जो है सेरेब्रम का हिस्सा जो है वो डिस्कस किया, और इसके अलावा सेकंड जो पार्ट था उसको जो है वो थैलेमस का जो है वो टाइटल दिया हुआ है। थैलेमस के बाद मजीद एक अंदर जो है एक और हिस्सा जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस आ जाता है और एमेग्डला आ जाता है। ये जो चीजें मैंने आपको टर्म बताए सेरेब्रम से लेके एमेग्डला तक, इनको जो है वो फोर ब्रेन कहा जाता है, और इसका इंसान का जो है वो अगला दिमाग या पहला दिमाग जो है वो कहा जाता है। इसके बाद जो ह्यूमन ब्रेन का स्पेशल पार्ट आ जाता है उसको जो कहा जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन वैसे तो आप ऐसा मान लें कि एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है दिमाग का। मिड ब्रेन जो है वो विजुअल या ऐसी स्मेल की जो ऑल्फैक्टरी इम्पल्सेस होती है उनको रीड करना, उनको समझना और उनको फोर ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट की तरफ भेजने की जो है वो गाइडेंस इसके पास है, तो इसको जो है वो मिड ब्रेन कहा जाता है। हालांकि ये इतना डेवलप्ड पार्ट तो ह्यूमन ब्रेन का नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है वो करता है, तो इस हिसाब से इसको जो है वो मिड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि ये स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन का जो है वो कोलाबोरेटर जो है वो माना जाता है। ये इन 2 स्पेसिफिक पार्ट के बीच में कोऑर्डिनेट करवाता है और स्पेसिफिक पार्ट की तरफ जो है वो लोअर बॉडी पार्ट्स की इंपल्सेस को जो है वो गाइड करता है। और इसके बाद जो हाइंड ब्रेन आ जाता है इसमें सबसे पहले पार्ट आ जाता है सेरेबेलम। सेरेबेलम हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो है बहुत ही एक पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्वोल्यूटेड जो है वो पार्ट है। सेरेबेलम जो है वो हमारी बॉडी की स्पेशल जो मूवमेंट्स हैं, जिनको आप ऐसा मान लें कि हमारी बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो हमारी बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह पे हलचल, बॉडी के पार्ट्स की हलचल, जो भी मूवमेंट्स हमारी बॉडी में या बॉडी के पार्ट्स में हो रही है, इन सब को कंट्रोल जो है वो सेरेबेलम से किया जाता है। जिस बंदे में ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्टिंग, डांसिंग या ऐसी जो स्किल्स हैं, राइटिंग, ये महारत जो उस इंसान के अंदर है वो इसी सेरेबेलम के जो है वो अच्छा डेवलप्ड होने की वजह से होता है। जिस इंसान के अंदर सेरेबेलम जो है वो इस हिसाब से अच्छा डेवलप्ड हुआ होता है, तो उस इंसान के अंदर क्राफ्टिंग का आर्ट जो है वो अच्छा हो सकता है, डांसिंग का अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इन पार्ट्स को जो है वो स्केलेटल मसल से जो है वो कंट्रोल किया जाता है, और स्केलेटल मसल्स जो है वो हमारे ब्रेन के जो है वो सेरेबेलम के पार्ट के अंडर कंट्रोल जो है वो होती हैं। और इंसान के दिमाग के अंदर सारे पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ऐसा मान लें कि स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल पार्ट इनसाइड द स्कल, खोपड़ी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड का जो एक्सपेंडेड पार्ट है उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी बॉडी के जो रेफ्लेक्स एक्शन है, वो एक्शन जो ऐसा मान लें कि खुद ब खुद हो रहे हैं, वो हमारी कॉन्शियस एक्टिविटीज से जो है वो अलहदा है, जिनमें स्वेलिंग ऑफ फूड आ जाता है, हाई कपिंग और जो है ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, या ऐसे बहुत सारे काम है हमारे बॉडी के, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाता है पोन्स। पोन्स जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो है वो वेंट्रल पार्ट जो है वो माना जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अगली साइड पे जो है ये थोड़ा सा ऐसा मान लें कि बीन शेप्ड जो है ये बढ़ा हुआ होता है, और ये हमारे फेस की जो फेशियल मसल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। नींद का आना, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये पोन्स के कंट्रोल में होती है। तो ये स्पेसिफिक पार्ट है जिनकी कलेक्शन को ह्यूमन ब्रेन कहा जाता है, और ये सारे पार्ट हमारे बॉडी के स्पेसिफिक का फंक्शन और स्पेसिफिक पार्ट को जो है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेट
करते हैं। इंसान के इस ब्रेन के बाद इम्पोर्टेंट जो एक पार्ट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी बैकबोन के अंदर एक स्पाइन टाइप एक पाइप है, जिसके अंदर एक 3 टाइप स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन की एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद इस स्पाइन के अंदर जो है वो लोवर्स डाउन टुवर्ड द लोअर बॉडी पार्ट्स। और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन और स्पाइन के बाद जो मेनिंग्स हैं जिनमें ब्रेन कवर है, उन्हीं मेनिंग्स की कवरिंग जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पे भी पाई जाती है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इन मीनिंग्स के अंदर बाकायदा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी जो है वो बहुत पाया जाता है, जैसे ब्रेन के अंदर जो है वो पाया जाता है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है, स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर पार्ट है उसके अंदर जो है वो व्हाइट मैटर पाया जाता है, एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन जैसे कि एक्सॉन्स वगैरह की वो यहाँ पे पाई जाती है आउटर पार्ट में। और स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर जो है वो ग्रे मैटर पाया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि इसके अंदर न्यूरॉन की जो है वो सोमा सेल बॉडी वगैरह जो है वो इसमें पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा जो वो डिफरेंस है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। और बाकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हाईवे का काम करता है, बाईपास रोड का जो है वो काम करता है। लोअर बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन या एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो ब्रेन की तरफ, स्पेसिफिक पार्ट की तरफ ले जाने का काम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड करती है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली बहुत सारी जो है वो छोटे रास्ते हैं जिनको नर्व्स कहा जाता है, वो हमारे स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट से जो है वो कनेक्टेड होती हैं, वहाँ से वो इम्पल्स रिसीव करती है और वो जो है आती है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड जो है फिर उन्हें जो है ब्रेन की तरफ जो है वो ले जाती है। और कुछ ऐसे रिफ्लेक्सिव एक्शन है जिसमें जो है वो हैंड जर्क है, नी जर्क है, ऐसे जो रिफ्लेक्सिव एक्शन है लोअर बॉडी के जो स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल किए जाते हैं और यहीं पे उनकी जो है वो इंटीग्रेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड ही कमांड क्रिएट करके उनको जो है वो रेगुलेट या कंट्रोल करती है। तो ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिनके अंदर स्पेशल 2 ऑर्गन जो है वो आ जाते हैं बॉडी के, मास्टर ऑर्गन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिनको हमने जो है वो स्पेशल डिस्कस किया। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहाँ पे इन टॉपिक्स को डिटेल से जो है वो स्टडी करते हैं। और इससे पहले मैं हूं उदय परमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या आप कुछ सीख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसा कि हम जो है वो इंसानी दिमाग के जो हिस्से हैं उनको पढ़ रहे हैं, हम फोर ब्रेन की स्टडी पहले कर चुके हैं। अब हमारा जो पार्ट आ जाता है उसको मिड ब्रेन कहा जाता है। इन ह्यूमन इट इज़ ए रिलेटिवली स्मॉलर एंड इन्वॉल्व इन इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी स्मेल स्टिमुलाई। हम इंसानों के अंदर जो मिड ब्रेन वाला पार्ट है ये एक तो छोटा होता है और ये एंटी जो स्मेल वाली चेंजेस हमारी बॉडी को रिसीव होती है या विजुअल वाले जो फंक्शंस हैं या विजुअल वाली जो चेंजेस हमारी बॉडी को रिसीव होती हैं उनको समझना और उनको जो है वो स्पेसिफिक फोर ब्रेन की तरफ भेजने का काम जो है वो मिड ब्रेन से करवाया जाता है। इट इज़ आल्सो कोलैबोरेटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विथ फोर ब्रेन। ये मिड ब्रेन जो है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो लोअर बॉडी पार्ट्स को जो है वो ब्रेन से कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है स्पाइनल कॉर्ड उसको और फिर फोर ब्रेन की आपस में जो है वो बातचीत कोऑर्डिनेशन करवाने का जो है वो जिम्मेवारी मिड ब्रेन को जो है वो दी गई है। और इसके बाद आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर टॉप जो पार्ट है उसको सेरेबेलम कहा जाता है। इट इज़ हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड जस्ट बेलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे जो है वो डोरसल साइड पे, जिसको हम कहेंगे कि पिछले हिस्से पे, हमारी जो स्कल है उसके जो है बिल्कुल पिछले हिस्से पे, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है। और इट कंट्रोल द प्रिसिशन इन मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ बैलेंस एंड मेंटेन्स द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी। हमारी बॉडी की जो हरकतें हैं, चाहे वो बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह हरकत हो या बॉडी के पार्ट्स के अंदर जो हरकतें होती हैं, बॉडी का जो बैलेंस है या बॉडी के पोजीशन जो है उसको मेंटेन करना, ग्रेविटी के जो है वो अगेंस्ट, ये सारा काम जो है वो सेरेबेलम से कंट्रोल किया जाता है। एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग और हमारे जिस्म के अंदर जो लिखने का अमल है, ड्राइंग का अमल है, पेंटिंग का अमल है, डांसिंग का है, क्राफ्टिंग का है, ये सारे जो है तब पॉसिबल होते हैं ड्यू टू इट्स एलाबोरेट स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन।
जब सेरेबेलम जो है जितना अच्छा डेवलप्ड हुआ होता है तो ये काम उस इंसान के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से वो इंसान जो है वो नेचुरली जानता है, वो कर सकता है, बस उसको अपने इस काम की पहचानने की जो है वो ज़रूरत होती है। तो हमारे बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं स्पेशली ग्रेविटी के अगेंस्ट, और ये सारे काम जो है जो स्केलेटल मसल्स से कंट्रोल किए जाते हैं, वो स्केलेटल मसल्स सेरेबेलम की कंट्रोल होती है। हमारे इंसानी दिमाग के अंदर हाइंड ब्रेन का जो सेकंड मेजर और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। इट लेज जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का अंदरूनी हिस्सा है जो स्कल के अंदर पाया जाता है, जो एक्सपेंडेड पार्ट है इनसाइड द स्कल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज नोन एज द मेडुला ऑब्लोंगेटा. It is the control center of automatic activities like breathing, heartbeat, blood pressure, coughing, swallowing, hiccuping, digesting food, etc. ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, जो ज़िंदगी को कंट्रोल या ज़िंदगी को नॉरिश करने वाले जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, स्पेशली डाइजेस्टिंग ऑफ फूड, हाइकपिंग, सैलोइंग ऑफ फूड, कफिंग, ये सारे काम जो है इनको आप रेफ्लेक्सिव एक्शन कह सकते हैं, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो है वो कंट्रोल किया जाता है. सच एक्टिविटीज़ आर टर्म्ड एज रेफ्लेक्सेस. देखें ये सारे काम जो हैं ये खुद ब खुद होते हैं, ऑटोमेटिक ये एक्टिविटीज़ जो है इनको आप रेफ्लेक्सिव कह सकते हैं. इसके बाद थर्ड और लास्ट जो हमारे हाइंड ब्रेन का हिस्सा कहें या पूरे ब्रेन का हिस्सा कहें वो पॉन्स है. इट लेज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा की अगली साइड पे छोटा सा एक जो है वो एक दाने जितना हिस्सा होता है जिसको पॉन्स कहा जाता है. इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ऑफ द फेशियल मसल्स एज वेल एज हेल्प्स इन स्लीप एंड बैकनिंग. ये पॉन्स जो है ये हमारी चेहरे की जो मसल्स होती है उनको कंट्रोल करता है. हमारी नींद है या हमारे जागने का जो अमल है, ये सारा अमल जो है वो पॉन्स से जो है वो कंट्रोल किया जाता है. हमारे फेस पे जो एक्सप्रेशन क्रिएट होते हैं, खुशी के, गम के, जो भी, वो सारे पॉन्स के जो है वो कंट्रोल में होते हैं. इसके बाद हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम का लास्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट आ जाता है, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है. It is a butterfly shaped thick whitish long tube like structure which arise from medulla oblongata and extend down through the vertebral column. ये एक बटरफ्लाई शेप की जो है वो छोटी सी आप वाइट कलर की जो है वो ट्यूब वाली बनावट है जो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो है वो ओरिजिनेट होती है या वहाँ से जो है वो स्टार्ट होती है, और ये लोअर बॉडी पार्ट्स की तरफ जो है वो बढ़ती है. और ये जिस हड्डी के अंदर जो है वो ट्रेवल करती है उसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, हम बैकबोन भी कहते हैं. उसके अंदर एक पाइप पाया जाता है जिसको जो है वो स्पाइन कहा जाता है. उसके अंदर ये नर्व की एक्सटेंशन जो है वो पाई जाती है या ब्रेन की एक्सटेंशन जो है वो पाई जाती है. अनलाइक ब्रेन, माना ब्रेन की तरह बिल्कुल नहीं. इन क्रॉस सेक्शन अगर आप इसको काट कर देखेंगे, इट्स आउटर पोर्शन इज वाइटिश. इसका बाहर वाला हिस्सा जो है वो वाइट मैटर कहलाता है और वाइट का होता है. इसके अंदर एक्सॉन की एक्सटेंशन पाई जाती है. वाइल इनर इज ग्रेश और ग्रे मैटर, जबकि जो अंदरूनी हिस्सा है वो ग्रेश होता है और ग्रे मैटर का जो है वो होता है. लाइक ब्रेन की तरह इट इज़ आल्सो रैप्ड इन मैनिंग्स. ब्रेन जैसे मैनिंग्स से जो है वो कवर हुआ होता है, इस तरह स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो मैनिंग्स की कवरिंग में पाई जाती है. बाथ्ड इन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. इसके अंदर भी जो है वो अगर स्पेस या वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं तो उनके अंदर भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है. इट एक्ट्स एज अ मिनी कंट्रोल सेंटर फॉर फ्यू रिफ्लेक्सेस. स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक छोटा जो है वो कंट्रोल सेंटर का काम करता है. स्पेशली रिफ्लेक्सिव जो एक्शन है लोअर बॉडी पार्ट्स के, उनका जो है वो कंट्रोल सेंटर की तरह जो है वो काम करता है, रेगुलेट करता है, वहीं पे कमांड जनरेट करता है और उनको कंट्रोल करता है. और इसके अलावा लोअर बॉडी पार्ट्स के जो ऐसे काम हैं जो ब्रेन की तरफ जाने, उनका हाईवे या उनका जो है वो मेट्रो वाला रास्ता, इसको आप जो मान सकते हैं. इट आल्सो acts as expressway for flow of information from brain to different parts of the body and vice versa. इसका मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी जो नॉलेज है ब्रेन से लोअर बॉडी की तरफ या लोअर बॉडी से जो है वो ब्रेन की तरफ, इन दोनों का जो है वो एक्सप्रेस वे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को जो माना जाता है. आज हमारा जो है वो ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट्स थे और सेंट्रल नर्व सिस्टम जो था वो टॉपिक को आज हमने जो क्लियर किया. आने वाले लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर से वाबस्ता जो टॉपिक हैं उनको
स्टडी करेंगे। और अब तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।